हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट जिनर डायोड इज यूज्ड फॉर। तो हमें बताना है कि जो जिनर डायोड होगा हम उसको किस लिए यूज करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर हम जिनर डायोड के केस की बात करें, जिनर डायोड हमारे पास एक स्पेशल टाइप का डायोड होगा जिसको हम मेनली स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम उसको एक सर्किट डायग्राम को समझें, सपोज ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है जहाँ पर एक सोर्स रेजिस्टेंस है, साथ में हम एक जिनर डायोड को यहाँ पे यूज़ करते हैं। जिनर डायोड के लिए जो सिंबल होगा कुछ इस तरह से होता है और कुछ इस तरह से होगा हमारे पास जिनर डायोड के केस में। और साथ में हमारे पास अब हम इसके क्रॉस एक आउटपुट लेंगे। आउटपुट के लिए हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे लोड रेजिस्टेंस, दैट इज़ RL। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस हम अपनी आउटपुट को मेज़र करते हैं, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आउट हो जाएगा। सो अब इसमें हमारे पास अगर मैं इनपुट की बात करूँ, इनपुट दैट इज़ VIN। सो इसको हम बोलेंगे सोर्स वोल्टेज। ये हमारे पास होगा पॉजिटिव और ये हमारे पास होगा नेगेटिव। सो डीसी इनपुट वोल्टेज फ्रॉम रेक्टिफायर और स्मूथिंग सर्किट, जो हमारे पास डीसी वोल्टेज लगी वो हम रेक्टिफायर वगैरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है जिनर वोल्टेज और इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा डेट इज इक्वल्स टू IS, सोर्स करंट मीन्स जो सोर्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और जो जिनर डायोड के अंदर करंट फ्लो करेगा डेट विल बी IZ। और यहाँ पर करंट क्या टोटल IS है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा लोड डेट इज IL। IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, IS माइनस IZ। नॉर्मल सी बात है यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। सो दिस इज द लोड रेजिस्टेंस एंड दिस इज आवर आउटपुट। सो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो जिनर डायोड होगा हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जिनर डायोड का एक सिंपली सर्किट है। जिनर डायोड को हम मेनली यूज़ करते हैं स्टेबलाइजेशन। जिनर डायोड को हम यूज़ करते हैं स्टेबलाइजेशन और वी कैन से फॉर वोल्टेज रेगुलेटर। सो जिनर डायोड इज यूजुअली कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, क्योंकि जिनर डायोड को हम मेनली, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने यूज़ किया है जिनर डायोड। सो वी कैन से जिनर डायोड used in parallel with load resistance। लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में हम इसको यूज़ किया है बिकॉज इट इज़ एबल टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जिनर डायोड की, ये मेंटेन करता है कांस्टेंट वोल्टेज को बिकॉज इट इज़ एबल टू मेंटेन constant voltage. So it act as volt स्टेबलाइजर और रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसलिए हम इसका राइट ऑप्शन हमारे पास स्टेबलाइजेशन होगा। बट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि एम्पलीफिकेशन और रेक्टिफिकेशन के लिए हम यूज़ क्यों नहीं करते। सो डायोड को हम सिंपली यूज़ करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। मेनली हम इसमें टनल डायोड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें जिनर डायोड को यूज़ नहीं करेंगे। सो जो जिनर डायोड्स जो होते हैं मेनली वर्क करते हैं रिवर्स बायस में। जिनर डायोड ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। सो अगर सिंपल डायोड जो होते हैं हमारे पास, अगर नॉर्मल डायोड की बात करें, वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। बट इन केस सिंपल डायोड के लिए वो एलो नहीं करते रिवर्स बायस में, और जिनर डायोड तो वर्क करता ही रिवर्स बायस में। सो इट विल नॉट वर्क एज एन एम्पलीफिकेशन। सेकेंड हमारे पास पॉइंट आता है फॉर रेक्टिफिकेशन। अगर हम रेक्टिफिकेशन की बात करें, सो वाई डायोड आर नॉट यूज फॉर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए हम डायोड को यूज़ नहीं करते बिकॉज जिनर डायोड के लिए जो वैल्यू होती है पीक इनवर्स वोल्टेज दैट इज PIV। जिनर डायोड हैज़ वेरी लो PIV। PIV क्या होती है हमारे पास, पीक इनवर्स वोल्टेज, जो बहुत ही कम होगी। सिंपली समझना है हमें इसको। दिस इज द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर द रेक्टिफायर सर्किट। दिस इज द रीजन जिनर डायोड्स आर नॉट यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पज। एंड सो लास्ट में हमारे पास बचता है स्टेबलाइजेशन। सो ड्यू टू its ability to give a constant output voltage, that why we use as a stabilization or as a voltage regulator. So right answer is option C. I hope solution is understandable. Thank you.